एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन और एक ध्यान भटकाने वाली प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है? हम सभी ने ऐसी स्लाइड्स देखी हैं जहां अननेसेसरीली उड़ते हुए टेक्स्ट और घूमती हुई इमेजेस बस ध्यान भटकाती हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम पावर पॉइंट की उस बेहद ज़रूरी डायरेक्टरी को एक्सप्लोर करेंगे जो इन्हीं मूवमेंट्स को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। ये ऐसे टूल्स हैं जो किसी भी साधारण डेक को एक शानदार प्रोफेशनल विजुअल अनुभव में बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा मैक्रो से माइक्रो लेवल तक जाएगा। एक नज़र डालते हैं। पहले स्लाइड्स वर्सेस ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद द ट्रांजिशंस टैब, फिर ट्रांजिशन टाइमिंग कंट्रोल्स, चौथे नंबर पर द एनिमेशंस टैब और आखिर में एनिमेशन पेन और टाइमिंग की डिटेल। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, जो है स्लाइड्स वर्सेस ऑब्जेक्ट्स। यहाँ सबसे बुनियादी बात समझना ज़रूरी है। इन दो मुख्य मेन्यूज़ का अपना अपना बिल्कुल अलग रोल होता है। असल में ट्रांजिशंस हमेशा स्लाइड्स के बीच में लगाए जाते हैं, यानी एक स्लाइड कैसे आए भी और दूसरी कैसे जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एनिमेशंस सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं जो स्लाइड के अंदर मौजूद हैं, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स, इमेज या कोई शेप। एक बार जब हम इस बेसिक फर्क को समझ लेते हैं, तब आगे का काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द ट्रांजिशंस टैब। यहाँ से मैक्रो लेवल की शुरुआत होती है। ट्रांजिशंस टैब में जाते ही सबसे पहले हमारा सामना होता है विजिबल ट्रांजिशन गैलरी से। ये गैलरी कुछ ऐसे ऑप्शंस तुरंत दिखाती है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एकदम साधारण फेड या कट से लेकर थोड़ा और डायनामिक मॉफ, पुश, वाइप या अनकवर तक। ये वो बेसिक इफेक्ट्स हैं जो दो अलग अलग स्लाइड्स को एक सीमलेस विजुअल कड़ी में जोड़ देते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर हम उस गैलरी के हिडन ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें तो 3 कैटेगरीज सामने आती हैं। पहली है सटल, जिसमें फेड या वाइप जैसे शांत प्रोफेशनल इफेक्ट्स होते हैं। दूसरी है एक्साइटिंग, जिसमें क्यूब, फेरिस व्हील और ऑर्बिट जैसी चीजें मिलती हैं। हालांकि सच कहें तो इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कभी-कभी चक्कर ला सकता है। और तीसरी कैटेगरी है डायनामिक कंटेंट, जिसमें पैन, डोर्स और विंडो आते हैं। कहने का मतलब है विजुअल वैरायटी की कोई कमी नहीं है। अब मान लीजिए एक ट्रांजिशन चुन लिया, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। उस ट्रांजिशन के ठीक बगल में इफेक्ट ऑप्शंस नाम का एक शानदार टूल होता है। ये टूल ट्रांजिशन पर एकदम बारीक कंट्रोल देता है। इससे हम ये तय कर सकते हैं कि मूवमेंट किस दिशा से होगा, लेफ्ट से, राइट से, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या फिर इन आउट स्टाइल में। ये छोटे छोटे ट्वीक्स ही एक ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन को एक टॉप टियर प्रोफेशनल रूप देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, ट्रांजिशन टाइमिंग कंट्रोल्स। देखिए, सिर्फ विजुअल इफेक्ट लगा देना काफ़ी नहीं है। उस इफेक्ट को कब और कितनी देर के लिए चलना है, ये कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ हमारे पास कुछ बहुत ही यूज़फुल कंट्रोल्स हैं। अगर माहौल को थोड़ा ड्रामेटिक बनाना हो तो ट्रांजिशन के साथ साउंड भी जोड़ा जा सकता है, जैसे अपलॉज, एक मज़ेदार ड्रम रोल, चाइम या कैमरा क्लिक। इसके अलावा ड्यूरेशन सेटिंग से ट्रांजिशन की स्पीड कंट्रोल होती है। और अगर कोई एक परफेक्ट सेटिंग मिल जाए और उसे हर एक स्लाइड पर लगाना हो तो बस एक सिंगल क्लिक से अप्लाई टू ऑल कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत टाइम बचता है इससे। अब आती है स्लाइड्स को आगे बढ़ाने की बारी। इसके लिए एडवांस्ड सेटिंग्स में 2 मेन विकल्प होते हैं। पहला है ऑन माउस क्लिक, जिसका सीधा सा मतलब है कि स्लाइड तब तक वहीं फ्रीज रहेगी जब तक कि मैनुअल क्लिक न हो। और दूसरा विकल्प है आफ्टर, जहां एक निश्चित ऑटोमेटिक टाइम सेट कर दिया जाता है। उस समय के पूरे होते ही स्लाइड अपने आप चेंज हो जाती है। कियोस्क्स या ऑटो रनिंग प्रेजेंटेशंस के लिए ये आफ्टर वाला फीचर एकदम गेम चेंजर है। अब शिफ्ट करते हैं चौथे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भाग पर, दी एनिमेशंस टैब। अब हम आते हैं स्लाइड के अंदर, यानी माइक्रो लेवल पर। एनिमेशंस टैब में एंट्री लेते ही हमारी मुलाकात होती है विजिबल एनिमेशन गैलरी से। यहाँ हम ये डिसाइड करते हैं कि स्लाइड पर रखा कोई टेक्स्ट बॉक्स या शेप आखिर स्क्रीन पर आएगा कैसे। अचानक से अपीयर होगा, धीरे से फेड इन होगा या किसी और दिशा से फ्लाई इन करेगा। इसके अलावा यहाँ फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, शेप और व्हील जैसे बुनियादी इफेक्ट्स भी सामने ही मिल जाते हैं। और मज़ा तब आता है जब हम इसका हिडन मेन्यू खोलते हैं। पूरा का पूरा एक नया फ्रेमवर्क सामने आ जाता है। यहाँ एनिमेशंस को 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में बांटा गया है। पहला, एंट्रेंस इफेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर एंटर कैसे करेगा। दूसरा, एम्फेसिस इफेक्ट्स, जो पहले से मौजूद ऑब्जेक्ट पर ध्यान खींचने के काम आता है।
तीसरा एग्जिट इफेक्ट्स, जिससे ऑब्जेक्ट स्क्रीन से बाहर जाता है। और चौथा मोशन पाथ्स, जो तय करता है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड पर किस कस्टम रास्ते पर चलेगा। इन चारों कैटेगरीज के अंदर ऑप्शंस की भरमार हैं। एंट्रेंस में हमें जूम या बाउंस जैसे इफेक्ट्स मिलते हैं। एम्फेसिस में हम पल्स या स्पिन का इस्तेमाल करके किसी स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। एग्जिट के लिए फेड आउट या कोलैप्स जैसे असर हैं। और सबसे मजेदार चौथी कैटेगरी है मोशन पाथ्स। यहाँ पहले से तैयार लाइंस या सर्कल्स तो हैं ही, पर हम अपना खुद का कस्टम पाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, एकदम फ्री हैंड। एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि एक ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक ही एनिमेशन लग सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐड एनिमेशन फीचर का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल एनिमेशंस लेयर कर सकते हैं। जैसे पहले ऑब्जेक्ट एंटर करेगा, फिर थोड़ी देर बाद वही ऑब्जेक्ट स्पिन करेगा और एंड में फेड आउट हो जाएगा। ये सब एक साथ स्टैक किया जा सकता है। और हाँ, ट्रांजिशंस की तरह ही यहाँ भी इफेक्ट ऑप्शंस होते हैं, जो हर एक एनिमेशन की दिशा और सीक्वेंस को फाइनली ट्यून करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग की तरफ, एनिमेशन पाने और टाइमिंग। जब हम स्लाइड पर इतने सारे अलग अलग एनिमेशंस लगा देते हैं तो उन्हें एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए एक मास्टर कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, और यही काम आता है एनिमेशन पैने। ये एक साइड पैनल है जो बिल्कुल एक डायरेक्टर की चेयर की तरह काम करता है। यहाँ से हम सारे एनिमेशंस की लिस्ट देख सकते हैं, उनका ऑर्डर बदल सकते हैं, उनकी टाइमिंग डीपली एडिट कर सकते हैं, और सबसे खास बात, यहाँ हम स्पेसिफिक ट्रिगर सेट कर सकते हैं कि आखिर कौन सा एनिमेशन कब ट्रिगर होगा। उस डायरेक्टर चेयर पर बैठने के बाद टाइमिंग सेक्शन में हमें 3 बड़े सीक्वेंशियल कंट्रोल्स मिलते हैं। पहला है स्टार्ट। इसका मतलब है एनिमेशन ट्रिगर कैसे होगा, क्या माउस क्लिक पर होगा, या पिछले एनिमेशन के साथ विद प्रीवियस पर चलेगा, या फिर पिछले के बाद आफ्टर प्रीवियस चलेगा। दूसरा कंट्रोल है ड्यूरेशन, जो बताता है कि एनिमेशन कितने सेकंड्स तक चलेगा। और तीसरा है डिले, जिसका सीधा सा मतलब है वेट टाइम, ट्रिगर दबने और एक्चुअली एनिमेशन स्टार्ट होने के बीच का इंतजार। अगर इतने कॉम्प्लेक्स सेटअप में किसी एनिमेशन का सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे ठीक करना काफी आसान है। रीऑर्डर एनिमेशन टूल का इस्तेमाल करके हम बस उस एनिमेशन को सिलेक्ट करते हैं और मूव अर्लियर या मूव लेटर पर क्लिक कर देते हैं, और बस फ्लो सीमलेसली एडजस्ट हो जाता है। इससे हम ऑब्जेक्ट्स का स्क्रीन पर आने का क्रम बिल्कुल परफेक्ट और फ्लॉलेस बना सकते हैं। और अब जब हमने इस पूरी डायरेक्टरी और इन सभी पावर पैक टूल्स को समझ लिया है, तो अंत में एक जरूरी सवाल सामने आता है। जब प्रैक्टिकली हर एक स्लाइड मॉर्फ हो सकती है, हर टेक्स्ट उड़ता हुआ स्क्रीन पर आ सकता है, तो क्या हमें ये सब हर बार यूज करना चाहिए? असल जादू सिर्फ टूल्स को जानने में नहीं है। एक मास्टर प्रेजेंटर वो होता है जिसे पता होता है कि कब खुद को रोकना है। सही एनिमेशन का एक साधारण और सटीक उपयोग ही प्रेजेंटेशन को बिना भटकाए एक सटीक और यादगार विजुअल जर्नी बनाता है। तो अगली बार जब हम प्रेजेंटेशन बनाएं, तो क्या हम एनिमेशंस का इस्तेमाल वैल्यू ऐड करने के लिए करेंगे या सिर्फ दिखावा करने के लिए? इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।